हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। ग्रेटर हैदराबाद में 13.5 करोड़ खवातीन ने इस्तेफादा किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन के तहत हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके की खवातीन की सबसे ज्यादा तादाद ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी बसों में मुफ्त सफर किया। इस स्कीम के निफाज के बाद से अब तक 13.5 करोड़ खवातीन ने इस्तेफादा किया। आरटीसी हैदराबाद रीजन में 1410 बसें चलाई जा रही हैं। सिकंदराबाद जोन में 1260 बसें चलाई जा रही हैं। इस तरह ग्रेटर जोन की जुमला 2670 बसों में 20 से 21 लाख अफराद सफर करते हैं। इसमें 14.5 लाख खवातीन शामिल हैं। महालक्ष्मी स्कीम के लागू होने से पहले इनकी तादाद 4.5 लाख थी और अब यह बढ़कर 10 लाख हो गई है। मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने के मंसूबे की तरदीद की। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के कायद और तेलंगाना के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने पार्टी यानी बीआरएस छोड़ने के इरादे की तरदीद की। वजीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर वम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात के बाद ख्यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया था कि मल्ला रेड्डी अपने बेटे भद्रा रेड्डी के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। मगर बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए मल्ला रेड्डी ने वजाहत की है कि कांग्रेस में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी, जिनके साथ उनके फर्जंद भद्रा रेड्डी भी थे, उन्होंने वजाहत की है कि हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से मुकाबला करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मिर्चल के रुकन असेंबली ने वजाहत की है कि उनके दामाद और रुकन असेंबली मुरीराज शेखर रेड्डी के कॉलेजों की इबारतों को मुनज़्ज़म करने से मरबूत मसाइल पर मल्ला रेड्डी ने वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की थी। गुज़िश्ता महीने मल्ला रेड्डी के बेटे भद्राद्री रेड्डी ने यह कहा था कि वो हल्के मलकाजगिरी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, मगर बाद में उन्होंने पार्टी क़यादत से कहा कि इलेक्शन लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। दिल्ली पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ टैंक बंड पर एहतजाज, इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। भारत एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में सैकड़ों मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद हैं। भारत का कानून तमाम शहरियों को इस बात का हक देता है कि अपने मुल्क में अपने मजहब के हिसाब से किसी भी मुकाम पर इबादत करें। लेकिन 8 मार्च को दिल्ली की जामा मस्जिद के पास जो शर्मनाक वाक़या रोनुमा हुआ, उसने सारी कौम का सर शर्म से नीचा कर दिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर हालत नमाज में मौजूद नमाजियों को जूतों लातों से मारते हुए मजहब इस्लाम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करता है। किसी भी मजहब के मानने वालों के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर है कि वो अपने मजहब के ताल्लुक से तौहीन आमेज अल्फाज सुने। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आज जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान टैंक बंड बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसमें बिला लिहाज सियासी जमाती वाबस्तगी कांग्रेस, बीआरएस, सीपीआई, सीपीएम, एमबीटी, एमआईएम, इनकलाब, तंजीम आवाज़ के अलावा तमाम मकतब फ़िक्र के कद्दावर कायदीन, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना तकी आगा, जनाब शहबाज खान के अलावा तमाम मकतब फ़िक्र के नुमाइंदों ने शिरकत की। दिल्ली में हुए अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए मौलाना तकी आगा ने कहा कि सदियों से हमारे मुल्क भारत के लोग एक दूसरे के त्यौहारों में शरीक होते आ रहे हैं, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है भाईचारगी की फिजा को जहर आलूद कर दिया गया है। अपने हमवतनों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। शहबाज खान और मोहम्मद माजिद अत्तार, सिकंदरुल्लाह खान, सैयद मतीन अहमद, यास्मीन बेगम, सनाउल्लाह खान ने हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि मनोज कुमार तोमर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नमाजियों पर पुलिस ऑफिसर का जुल्म, असदुद्दीन ओवैसी का नरेंद्र मोदी से सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने दिल्ली वाक़े पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यूनिफॉर्म में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर ने मुसलमानों को पीछे से लात मारी और उस वक्त धकेल दिया जब वो नमाज जुमा के दौरान सजदे की हालत में थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह नफरत पैदा हो गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि बराह करम बताएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने अलवाल में एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का सही बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज राजीव राहदारी पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए भूमि पूजा की। चीफ मिनिस्टर ने सिकंदराबाद अलवाल टिप्स के करीब एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए संगी बुनियाद रखा। राजीव राहदारी पर 6 लेन के साथ 11 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर किया जाएगा, जिस पर 2232 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉरिडोर मुकम्मल हो जाने के बाद मिर्चल हैदराबाद से सिद्दीपेट, करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद जाना आसान हो जाएगा। कॉरिडोर का संगी बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर की तकमील के बाद इस इलाके की मज़ीद तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा करते हुए इस मनसूबे को बर्फदान की नज़र कर दिया था। ताहम कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद हमने मरकजी हुकूमत से बात की और मसले का हल दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हमने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत और इसकी अहमियत को समझाया। रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर तनखीद करते हुए कहा कि अराजी के अलॉटमेंट में ताख़ीर की गई और चंद्रायन गुट्टा डिफेंस डिपार्टमेंट के अराजी की लीज की तजदीद नहीं की गई। ताहम हमारे इख्तियार में
में आने के बाद फौरी तौर पर हुक्काम के साथ इस मसले का जायजा लिया और जमीन को महकमा दिफा को सौंप दिया। उन्होंने कहा, एलिवेटेड कॉरिडोर मुकम्मल होने से इलाका मेडचल की तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने मरकज के साथ ताउन किया, मरकज ने रियासत के साथ ताउन किया। हम लो और दो के नजरिए पर काम कर रहे हैं, जबकि अवाम 10 सालों से बीआरएस की गुमराहकुन पॉलिसियों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, शुमाली तेलंगाना की तरक्की के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और यह अवाम की जरूरियात के लिए उठाया गया कदम है। हमारा मकसद इससे कोई सियासी फायदा उठाना या सियासत करना नहीं है। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पीआरसी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है, रियासती हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन के लिए पीआरसी का ऐलान कर दिया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन को 21% फिटमेंट अदा किया जाएगा। 1 जून से नए फिटमेंट पर अमलावरी होगी। रियासती वजीर के मुताबिक इस इक़दाम से आरटीसी पर माहाना 35 करोड़ का बोझ पड़ेगा। वाज़ेह है कि हाल ही में आरटीसी मुलाजिमीन ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए पीआरसी से मुतल्लिक़ याददाश्त इन्हें पेश की थी। इस मौके पर रियासती वजीर ने इस मसले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रुजू करते हुए यकसोई का तयक़ुन दिया था। वादे पर आजिलाना अमलावरी पर आरटीसी मुलाजिमीन में मसर्रत की लहर दौड़ गई। बीजेपी टीडीपी के दरमियान इत्तफाक राय, जानिए आंध्रा में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इलेक्शन। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की एनडीए इत्तेहाद में वापसी तकरीबन तय हो गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुई एक अहम मीटिंग में सीट शेयरिंग फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेगी। जरा के मुताबिक बीजेपी और जनसेना आंध्रा की 8 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है, जबकि टीडीपी 17 लोकसभा और 145 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। जराये ने बताया कि बीजेपी अराकू, राजामुंद्री, नरसापुरम, तिरुपति, हिंदूपुर और राजमपेट लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। जनसेना को अनकापल्ली, काकीनाडा और मछलीपट्टनम से 2 सीटें मिल सकती हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के दरमियान हफ्ते को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में सीटों की तकसीम पर इत्तेफाक के बाद नायडू की एनडीए इत्तेहाद में वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों पार्टियां एनडीए इत्तेहाद के तहत लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ लड़ेंगी। जराये के मुताबिक बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जल्द ही बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं। आप जितने समन भेजेंगे मैं उतने ही स्कूल बनाऊंगा, केजरीवाल ने कहा। हफ्ते को दिल्ली असेंबली में 10वां बजट पेश किया गया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आपकी हुकूमत तरक्की का मॉडल अपना रही है। वहीं बीजेपी अपोजिशन जमातों को इख्तियार से बेदखल करके और हुकूमतों को गिराकर तबाही का मॉडल अपना रही है। आप हुकूमत के 2024-25 के बजट पर दिल्ली असेंबली में खिताब करते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये इतना अच्छा बजट था कि लोग अब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस इत्तेहाद दिल्ली की तमाम 7 लोकसभा सीटें जीत लेगा। इस दौरान केजरीवाल ने ईडी के समन मिलने पर यह भी कहा, मुझे अब तक 8 समन मिले हैं, शायद 9 भी मौसूल होने वाला है, लेकिन मैं ऐवान में ऐलान कर रहा हूं कि आप जितने समन भेजेंगे मैं उतने स्कूल बनाऊंगा। योगी हुकूमत का खवातीन को होली का तोहफा, इन्हें मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। योगी हुकूमत त्यौहार पर मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करके रियासत की खवातीन को होली का तोहफा देने जा रही है। हुकूमत की इस कोशिश से रंगों का यह त्यौहार रियासत के करीब खवातीन और उनके खानदानों के लिए खास हो जाएगा। इससे रियासत के 1 करोड़ 75 लाख लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। इससे पहले योगी हुकूमत ने दिवाली पर खवातीन को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा भी दिया था। काबिल जिक्र है कि योगी हुकूमत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त फराहम करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में पहला सिलेंडर दिवाली के मौके पर दस्तयाब करवाया गया था और अब दूसरा सिलेंडर होली के मौके पर दस्तयाब किया जा रहा है। योगी हुकूमत ने माली साल 2023-24 में रियासत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख मुस्तफिदीन को 2 मुफ्त सिलेंडर रिफिल तकसीम करने के लिए 2312 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म ने शुमाल मशरक़ी रियासतों को 55,600 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 55,600 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सेला टनल को खौफ के नाम वक्फ किया और 10,000 करोड़ रुपए की तरक्की स्कीम का आगाज़ किया। आज के तरक्याती मनसूबों में रेल, सड़कें, सेहत, हाउसिंग, तालीम, सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, बिजली, तेल और गैस जैसे शोबे शामिल है। वज़ीर आज़म ने आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। मिस्टर मोदी ने शहरियों से काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करने और इसकी बेमिसाल खूबसूरती का दीदार करने की अपील की। उन्होंने वंडरगाह, जो कि तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशें अंजाम देने वाला ख़वातीन पर मुश्तमिल एक जंगलाती मुहाफ़िज़ दस्ता है, इनसे बातचीत की और कुदरती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से उनके अज़्म और हौसले की सताइश की। वज़ीर आज़म मोदी ने लखीमाई, परदीना और फूलमाई हाथियों को गन्ना खिलाते हुए अपनी चंद झलकियाँ भी शेयर की।
अब हिंदुस्तानी नेपाल में भी यूपीआई के जरिए अदायगी कर सकेंगे। नेपाल जाने और कारोबार करने वालों को अब हिंदुस्तानी करेंसी रुपया ले जाने की जरूरत नहीं होगी। वो नेपाल में भी यूपीआई के जरिए आसानी से अदायगी कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी दस्तयाब है। एनपीसीआई की तरफ से एक्स पोस्ट पर जारी करदा सरकारी बयान में कहा गया है कि यूपीआई सारिफिन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके नेपाली ताजिरों को अदायगी कर सकते हैं। बयान के मुताबिक पहले मरहले में हिंदुस्तानी सारिफिन यूपीआई से चलने वाली ऐप का इस्तेमाल करते हुए नेपाल के मुख्तलिफ मर्चेंट स्टोर्स पर तेज, महफूज और आसान यूपीआई अदायगी कर सकेंगे। फोन पे नेटवर्क में शामिल ताजिर हिंदुस्तानी सारिफिन से यूपीआई अदायगी ले सकते हैं। एनपीसीआई के एक बयान के मुताबिक नेशनल पेमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड यानी NIPL और फोन पे पेमेंट लिमिटेड सर्विस ने ऐलान किया है कि यूपीआई अब हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान सरहद पार लेनदेन के लिए लाइव है। तंजानिया के शहर जंजीबार में समुद्री कछुए का गोश्त खाने से 8 अफराद हलाक। तंजानिया के जंजीबार के पिम्बा जजीरे पर समुद्री कछुओं का गोश्त खाने से कम 8 बच्चों की मौत हो गई और 78 बालिग बीमार हो गए हैं। मकोनी के जिला मेडिकल ऑफिसर हाजी बकरी हाजी ने कहा कि मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए नमूनों से तस्दीक हुई है कि मुतासरीन समुद्री कछुए का गोश्त खाने से मर गए। मिस्टर हाजी ने कहा कि मुतासरीन ने मंगल को समुद्री कछुओं का गोश्त खाया था, लेकिन कार्रवाई के खौफ की वजह से जुमे तक हुक्काम को वाक़े की इत्तला नहीं दी। मार्च 2023 में तंजानिया के बहरे हिंद के जजीरे माफिया पर समुद्री कछुओं का गोश्त खाने से 7 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 8 दिगर बीमार हो गए। तंजानिया के माफिया जजीरे पर वाक़े बुविनी गांव के चेयरमैन जुमा खतूबी ने बताया कि मुतासरीन ने माहीगीरों से समुद्री कछुए का गोश्त खरीद कर खाया था। इसने गोश्त के जहरीले होने का अंदेशा जाहिर किया था। जहां गाड़ी वहां पेट्रोल। दुबई में मोबाइल पेट्रोल पंप्स की मकबूलियत में इजाफा। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई, जो अपने शहरियों या मकीनों को दुनिया भर से बढ़कर जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी में सबसे आगे रहा है, वहां अब मोबाइल पेट्रोल पंप्स तेजी से मकबूल हो रहे हैं, जिनके जरिए कंपनी का अमला शहरियों के घरों या दफातर के बाहर खड़ी गाड़ियों में ऐप पर किए गए ऑर्डर के मुताबिक पेट्रोल भर देता है। कंपनी ने काफू के नाम से मोबाइल फोन ऐप मुतारिफ करा रखी है, जिसमें सिर्फ दुबई के मोबाइल फोन नंबर से लॉग इन किया जा सकता है। ऐप में गाड़ी की तमाम तफसीलात भी फराहम की जाती है और ऐप यूजर से गूगल मैप और बैंक अकाउंट से मुंसलिक होता है। कोई भी शहरी अपने घर पहुंचकर अपनी गाड़ी के लिए जरूरत के मुताबिक मतलूबा पेट्रोल का ऑर्डर करता है और गाड़ी के फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलकर छोड़ जाता है, जिसके बाद शहरी अपने काम में मसरूफ हो जाता है। ऑर्डर करने के 10 मिनट के अंदर काफू की गाड़ी लोकेशन पर पहुंचकर मस्कूरा गाड़ी में मतलूबा पेट्रोल भर देती है और इसकी अदायगी ऐप के जरिए शहरी के अकाउंट से अज़खुद हो जाती है। इस तरह शहरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतार में लगकर टाइम जाया करने से बच जाता है और सुबह उठकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कामकाज में मसरूफ हो जाता है। यही नहीं, मसरूफ तरीन शहरियों को इस ऐप के जरिए कार वॉश, गाड़ी की बैटरी, टायर्स, इंजन ऑयल, इंश्योरेंस और दीगर हंगामी सहूलियात भी फराहम की जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।